नमस्ते। मैं डॉक्टर पीयूष। 3 केसेस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आज हम अपने 4th केस की तरफ चलते हैं। तो ये केस है 17 साल की एक फीमेल का, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम में उसे लगता है कि सब लोग मुझे छोड़ देंगे। पिछले दिनों में वो कुछ बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहती है और बहुत ज़्यादा उसको रोना आता है। वो अपनी किसी फ्रेंड के घर जाती है और बार-बार उससे अपोलोजाइज़ करती है कि मुझसे क्या गलती हो गई? तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मुझसे प्लीज़ अच्छे से बात करो, वगैरह, वगैरह। तो इस तरह की सिचुएशन तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा समय से चल रही है। सिंस प्यूबर्टी उनको पीरियड्स स्कैंटी ही रहे हैं और पिछले 3-4 महीने में पीरियड्स और ज़्यादा स्कैंटी होते जा रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो उनको स्क्विंट रहा है बचपन से ही। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी केस टेकिंग में कि जैसे ही पेशेंट आकर सामने बैठते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताने की बजाय फादर की तरफ देख रहे हैं कि आप बताओ पापा, आप बताओ। पूछा उनसे क्या हुआ एग्जैक्टली, तो वो कहते हैं कि ये इसकी एक ही फ्रेंड है बचपन से, और वो बहुत खास फ्रेंड है इसकी। और उसको लगता है कि वो फ्रेंड मुझसे नाराज हो गई है बहुत ज्यादा। क्यों नाराज हो गई है, ये कोई रीजन नहीं देती है उस चीज के लिए। इसको हम बार बार पूछते हैं, बट ये सिर्फ रोती रहती है और ये कहती रहती है कि वो मुझे छोड़ देगी, सब मुझे छोड़ देंगे, मुझे सब बुलाना छोड़ देंगे। यही बात वो बार बार कहती रहती है। ड्रीम्स के बारे में पूछा है। ड्रीम्स के बारे में वो कहती है कि मुझे किसी की डेथ के ड्रीम्स आते हैं बुरे सपनों में। मुझे वो देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है उन चीजों को देखकर। या मैं देखती हूँ कि कोई किसी का झगड़ा हो रहा है और मुझे उनको भी देखकर रोना आता है। अच्छे सपने, हाँ, अच्छे सपने भी आते हैं। अच्छे सपनों में जैसे पार्टी हो रही है और मैं उस सपने को, उस पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, वो इतने अच्छे सपने होते हैं कि मेरा उन सपनों से बाहर आने को मन नहीं करता है। ओके। थोड़ा सा और उसके हिस्ट्री के बारे में प्रोब किया, तो वो कहते हैं कि जिस फ्रेंड के साथ इसका ये है कि वो मुझसे नाराज हो गई है, पिछले दिनों में इसका वहां पर आना जाना कुछ ज्यादा था। और पिछले समय में ही उस फ्रेंड के मदर को डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा थे। तो उनको देखकर हुआ या कैसे हुआ, अब ये भी थोड़ा थोड़ा उनके वाले डायलॉग्स बोलना, उनकी तरह से बिहेव करना शुरू कर रही है। तो ये भी वहां पर जाती है और बहुत सारा अपॉलॉजीज करती है। और वो लोग अब तंग होना शुरू हो गए हैं कि यार ये क्यों बार बार आ रही है, हमने तो इसको कुछ कहा भी नहीं है। पेशेंट बोलती है कि अब बाकी सब लोगों ने, बाकी सब फ्रेंड्स ने भी मुझे बुलाना छोड़ दिया है। पर उसके फादर कंफर्म करते हैं कि नहीं, इसके और कोई फ्रेंड्स है ही नहीं, तो ये किसी को क्या बुलाएगी और कौन इसको बुलाना छोड़ेगा। नेचर के बारे में वो कहते हैं कि ये वैसे अच्छी बच्ची रही है, ये फ्रेंड्स के साथ अच्छी रही है, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी। अगर कोई भी रो रहा, सॉरी, कोई भी झगड़ा कर रहा होता था तो ये भी रोना शुरू कर देती थी। वो कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सबको ट्रबल करती हूँ, मैं सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि सब लोग मुझसे तंग हैं। मैं अपोलोजाइज करती हूँ, बट कई बार तो मैं बिना वजह के भी अपोलोजाइज करती हूँ कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ, वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। इसके सबके साथ अच्छी बनती है, लेकिन इसकी इसके ब्रदर के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती है। जब से इसको लगता है कि जब से ब्रदर पैदा हुआ तब से मुझे मेरे पेरेंट्स कम प्यार करते हैं। सेंसिटिविटीज के बारे में पूछा, वो कहते हैं फ्रेंड्स और पेरेंट्स के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत टेंशन लेती है अगर किसी को कुछ हो जाता है तो। और इसलिए भी टेंशन लेती है कि किसी को कुछ हो जाएगा तो मुझे कोई बुलाएगा नहीं, क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोई भी फिर मेरी हेल्प नहीं करेगा अगर कल को इनको कुछ भी हो जाता तो। केस के बिल्कुल एंड में वो बोलते हैं कि मुझे जब से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। काफ़ी काफ़ी देर सोई रहती है, रोते रोते सो जाती है, उठकर फिर रोना कई बार शुरू हो जाता है। तो ये केस बेसिकली बहुत सिंपल है। आप सब लोग मोस्ट प्रोबेबली अब तक शायद हिस्ट्री से ही मेडिसिन तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन ये केस इंटेंशनली इतना सिंपल ही दिया गया है। रीजन, ये सिर्फ केस सॉल्विंग नहीं है, ये आपके लिए एक रूब्रिक हंटिंग एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने पिछली क्लास के फीडबैक में देखा था।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल सिंपल बातों के सिंपल सिंपल रूब्रिक्स नहीं बना पाते हैं। इस केस में सारी सिंपल बातें ही हैं, तो इसके ऊपर आप रूब्रिक्स पर सबसे ज्यादा काम करो। देखो कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने एक्यूरेट और कितने ज्यादा रूब्रिक्स इस केस में निकाल सकते हो। सेंड मी योर रूब्रिक्स, सेंड मी योर एनालिसिस, और इस केस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि सिंपल सी मटीरिया मेडिका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने और हर जगह हम स्प्रेड कर सकें। I'll see you on Friday 7:20 p.m. Bye bye. Happy learning.